हेलो गाइस, वेलकम बैक टू महर इनसाइड व्लॉग। आज की नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 8 है। ओके गाइस, लेसन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 66। लास्ट हमने जो लेसन्स रिकॉर्ड किए हैं वो 7 लेसन स्टार्ट किए रिकॉर्ड किए हैं। तो आई होप आपको बेहतर समझ आ गई होगी इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 66 एंड लेसन नंबर 8। ओके गाइस, तो आज का सवाल है विच फ्रॉम द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव कैन फिल which section of the work permit form does the designated representative do fill। तो कह रहा है कि जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कौन सा सेक्शन परमिट का फिल करता है। तो यहाँ पे ए है इसका सेफ्टी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, बी है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सी है जी इसका रिस्क असेसमेंट एंड डी है हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट। तो इसमें हमारा एक आंसर होगा। तो 66 का हमारा जो आंसर है वो है डी, हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट। याद रखें, जब वो जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो उसके बाद ही वो फिल कर सकता है हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट HAC। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज डिस्कस ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। जब हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम मैं बता चुका हूँ, तो दोबारा देखते हैं इसका आंसर। ए है इसका जी GI का मतलब होता है जनरल इंस्ट्रक्शंस 2.709 रिक्वायरमेंट्स। बी है इसका चेक द फायर वॉच सर्टिफिकेट, सी है इसका स्कोप ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट टू बी यूज और डी है इसका डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफिकेशन। तो गाइज, हम जब भी जाते हैं जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए तो हम क्या डिस्कस करते हैं, स्कोप ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट टू बी यूज़, क्या हम क्या काम करेंगे और हम इक्विपमेंट कौन सी यूज़ करेंगे। तो 67 का जो आंसर है वो है सी। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। जो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करते हैं उसका मकसद क्या होता है, क्यों हम लोग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करते हैं परमिट लेने से पहले। तो 68 का यहाँ पे ए है जी, टू मीट विद द वर्कर्स एंड ऑब्जर्व देयर एक्टिविटी। बी है टू सी द वर्क प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन और सी है डिस्कस द स्कोप ऑफ वर्क एंड आइडेंटिफाई हैजर्ड रिस्क एंड प्रिकॉशंस और डी है इसका टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड मैन पावर। सो गाइज, जो 68 क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, टू डिस्कस द स्कोप ऑफ वर्क एंड आइडेंटिफाई हैजर्ड रिस्क एंड प्रिकॉशंस। क्योंकि हम जब भी जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हम काम डिस्कस करते हैं कि आज हमारा काम क्या होगा, इसमें क्या हैजर्ड्स हैं, क्या रिस्क हैं और क्या प्रिकॉशंस लेनी है उनके बारे में। ओके गाइस, तो 68 का जो आंसर है वो है सी। सो क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन इज जॉइंट साइट इंस्पेक्शन परफॉर्म्ड, JSI, व्हेन विल यू डू JSI। हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कब करते हैं। तो ए है इसका व्हेन जॉब इज़ नॉट अर्जेंट, बिफोर इशूइंग वर्क परमिट, सी है इसका ऑलवेज बिफोर कन्फाइंड स्पेस एंट्री एंड डी एस का जी व्हेन वर्क परमिट इज़ टू बी कैंसल। तो 69 का जो हमारा आंसर है वो आंसर है बी, क्योंकि जब भी हम परमिट लेते हैं उससे पहले हमको जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करनी चाहिए।
JSI इसको बोलते हैं, बिफोर इशू वर्क परमिट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 70 हु लीड द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन एंड इंश्योर दैट गैस टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड। हु विल लीड द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। तो हमेशा याद रखें कि यहाँ पे कह रहा है कि जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कौन लीड करेगा। तो यहाँ पे एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है और समझने वाली बात है कि हम तो जो एज ए रिसीवर साइड में जाते हैं तो हम तो न्यू होते हैं वहाँ पे, हम इसके बारे में नहीं जानते कि वहाँ पे क्या हैज़र्ड होंगे। तो जो लीड करता है वो इश्यूअर ही करता है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो करता है। तो यहाँ पे हैं 4 आंसर हैं इसके। ए है रिसीवर, बी फायरवॉच, सी इश्यूअर और हिज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड डी फायरवॉच एंड स्टैंड बाय मैन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर एग्जैक्टली होगा सी, क्योंकि इश्यूअर होता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 71 वाई डू द रिसीवर्स गो ऑन द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन विद इश्यूअर। रिसीवर क्यों साइट में जाता है इंस्पेक्शन के लिए इश्यूअर के साथ। तो इसके आंसर ए है टू टेक ए गैस टेस्ट, बी है टू डिस्कस हैजर्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द जॉब, सी है इसका टू स्टार्ट द वर्क एंड डी है इसका टू चेक द फायरवॉच सर्टिफिकेट। तो हमेशा याद रखें जो रिसीवर होता है वो जाता है साथ में इश्यूअर के साइट इंस्पेक्शन करने के लिए टू डिस्कस हैजर्ड एंड रिस्क। जो वहाँ पे हैजर्ड हैं और रिस्क हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जाता है। तो जो 71 आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। वन ऑफ द पर्पस ऑफ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन जैसे इज, जो हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करते हैं उसका मकसद क्या होता है, मेन मकसद उसका क्या होता है। तो सेम इसके 4 आंसर हैं। ए है टू काउंट वर्कर्स, बी है टू नो हु विल डू जॉब, सी टू आइडेंटिफाई हैजर्ड एंड डिटरमाइन प्रिकॉशंस एंड डी टू चेक एरिया टेम्परेचर्स। तो हमारा जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करने का मेन पर्पस होता है, मकसद होता है वो आइडेंटिफाई हैजर्ड एंड डिटरमाइन प्रिकॉशंस। जो हैजर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बारे में उसके रिलेटेड जो प्रिकॉशंस होती हैं वो लेनी होती हैं। तो 72 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 73 वाई जॉइंट साइट इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाय इश्यूअर, डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड रिसीवर। क्यों जॉइंट साइट इंस्पेक्शन की जाती है बाय इश्यूअर और डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इश्यूअर और रिसीवर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम इंस्पेक्शन क्यों करते हैं इश्यूअर के साथ, या जो उसकी हेल्प के लिए बंदा होता है। अगर इश्यूअर अवेलेबल नहीं है तो वो एक बंदे को असाइन कर देता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे 4 आंसर हैं इसके, इनमें एक करेक्ट होगा। ए है दे कैन चेक हाउ मैनी वर्कर्स आर गोइंग टू वर्क, बी है टू चेक वेदर कंडीशन, सी है सो दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ वर्क एंड डी है इट्स नॉट मैंडेटरी। तो 73 का गाइस जो आंसर होगा वो सी होगा। सो दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। जो रिसीवर और इश्यूअर होता है, मेनली जो इश्यूअर होता है वो समझाता है रिसीवर को कि यहाँ पे हमारा ये काम है आज और उसके बारे में क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए। ओके गाइस, 73 आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 74 इफ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट इज नॉट परफॉर्म डन व्हाट रिसीवर विल डू। अगर जॉइंट साइट इंस्पेक्शन नहीं की जाती और जो हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं की जाती जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, तो रिसीवर क्या करेगा। टू कंटिन्यू वर्क,
do not sign the permit. Analysis by himself can do it at when closing the work permit. तो अगर साइड इंस्पेक्शन नहीं की जाती तो रिसीवर क्या करेगा? तो 74 का जो आंसर है वो है बी, डू नॉट साइन द वर्क परमिट। ओके गाइस, अगर जॉइंट साइड इंस्पेक्शन नहीं की जाती तो आपने परमिट साइन नहीं करना। ओके गाइस, क्योंकि आप जो हैज़र्ड हैं वहाँ पे उनके बारे में नहीं जानते, इसलिए आपने परमिट साइन नहीं करना। तो आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 75, जो आज का सेशन है उसका, जो हमारा लेसन नंबर 8 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली हम डेली 10 क्वेश्चन कर रहे हैं एक लेसन में, ताकि जो फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियोस को तो उनको क्लियरली अंडरस्टैंड हो और वो समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 75, इफ़ जॉइंट साइड इंस्पेक्शन इज़ completed but hazard analysis checklist is not completed, what receiver will do? When a receiver see hazard analysis checklist is not signed, what action he will take? अगर रिसीवर देखता है कि जो हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट है वो कंप्लीट नहीं है, साइन नहीं करता उसके ऊपर इश्यूअर, तो रिसीवर को क्या एक्शन लेना चाहिए? कंटिन्यू वर्क, साइन फॉर इश्यूअर एंड कंटिन्यू वर्क। सी है चेकलिस्ट साइन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, एंड डी है स्टॉप वर्क एंड इन्फॉर्म इश्यूअर। तो गाइज याद रखें, अगर इन केस कहीं भूल भी जाता है इश्यूअर, तो आप देखते हो साइड में जाके कि जो हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट है वो साइन नहीं की हुई, तो आपका काम है कि आप काम को स्टॉप करो, इश्यूअर के पास जाओ, इन्फॉर्म करो उसको और वेरीफाई करो कि उसने साइन क्यों नहीं किए, और मेक श्योर करो कि वो उसके ऊपर साइन करे। तो आज का जो हमारा लेसन है उसके 10 क्वेश्चन और अप टू 75 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ लगी होगी इसके बारे में। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उससे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके ऑन टाइम। तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आई होप आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो किसी दोस्त का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट करे, मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।